सेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं जो दैट है पोटेंशियल फॉर ग्रीन जॉब्स, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है ग्रीन जॉब्स का। जैसे कि काफ़ी सारी दे रखी हैं, तो सबसे पहले वन बाय वन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए किस तरह की ग्रीन जॉब्स होंगी? देखो एक तो हमें वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, सोलर पंप टेक्नीशियन है, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस हैं। ग्रीन हाउस के लिए भी तो टेक्नीशियंस चाहिए ना। तो ये हमारे हुए एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट हुए कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारी सपोज अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो उसमें एनर्जी एफिशिएंट अगर लाइटिंग अप्लाइंसेस हम यूज़ करें, जैसे कि जो भी बिजली के उपकरण हैं, जितने भी बिजली के उपकरण हैं, अगर हम एनर्जी एफिशिएंट वाले लेंगे। अब जैसे हम बोलते हैं ना CFL बल्ब्स जो हैं वो कम एनर्जी को मतलब एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, हमारी कम बिजली का बिल आता है। तो इसी तरह से ये तो एक एडवर्टीजमेंट थी ना, तो इसी तरह से हम एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग अप्लायंसेस का और इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसकी प्लानिंग, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह के अगर अप्लायंसेस हमारी मार्केट में हम प्लान करके, डिज़ाइन करके और मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लेके आएंगे, तो अगर मार्केट में अवेलेबल होंगे तो लोग ज़रूर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को, मतलब उन उपकरणों को खरीदेंगे। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं किन चीज़ों का, जो हमारे ऑलरेडी बिल्डिंग्स बने हैं ना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम एनर्जी ऑडिट्स कर सकते हैं। अब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एनर्जी ऑडिट क्या होते हैं, कि हम देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में या पर्टिकुलर इस जगह पे किस तरह से एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं, या फिर हम ट्यूबलाइट्स को साफ़ कर सकते हैं, है ना। तो वो सारे एनर्जी ऑडिट्स है ना, कि ज़्यादा अगर डस्ट उस पर नहीं होगी तो हमारे को ज़्यादा रोशनी आएगी। तो ये छोटे छोटे एनर्जी ऑडिट्स हम कर सकते हैं। फिर प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स हमने अभी पिछले ही वीडियो में हमने जब बात की थी, इसी सेशन की बात की थी, ग्रीन बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ग्रीन प्लम्बिंग कर सकते हैं यूजिंग सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रीन जॉब्स क्या होंगी, ग्रीन बिल्डर्स होंगे। उनको पता होना चाहिए ना कि ग्रीन बिल्डिंग कैसे। डिज़ाइन प्रोफेशनल्स भी हमारे ग्रीन होंगे, मतलब उस तरह की सारी डिज़ाइनिंग करेंगे कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए। फिर ग्रीन वर्कर्स भी उसी हिसाब से होंगे कि वर्कर्स भी सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एनर्जी। एनर्जी में अब जैसे प्लांट एफिशिएंट एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब कि हम इस तरह से मतलब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, हमारी कार्बन की जो प्रोडक्शन होगी वो लीस्ट होगी, कम से कम कार्बन जो है वो रिलीज़ होगी। तो एनर्जी के केस में हम क्या एरिया है कि हम रिसर्च, कंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पावर प्लांट इस तरह से करेंगे कि प्लांट एफिशिएंसी से काम करेगा और कार्बन जो है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होगी। सेकंड आता है एरिया इसमें इंक्रीज पावर प्लांट एफिशिएंसी। पावर प्लांट होते हैं ना जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है, तो उसकी भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह के एरिया हैं। अब इन चीज़ों को करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना वैसी एफिशिएंट, तो वैसी ग्रीन जॉब्स होंगी। देखो इसमें हमें सोलर सेल टेक्नीशियंस चाहिए, ठीक है, और इंजीनियर्स चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास विंड एनर्जी प्रोफेशनल्स चाहिए, विंड एनर्जी वर्कर्स चाहिए, बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स चाहिए, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन्स कि फॉरेस्ट्री के एरिया में किस तरह के हम ग्रीन जॉब्स ले सकते हैं। देखो एरिया क्या है, जैसे दोबारा से रिफॉरेस्टेशन करना, एफॉरेस्टेशन को रोकना, ठीक है, तो मतलब नए जंगल उगाना और जंगलों को काटने से बचाना। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं सपोज, तो उसके लिए हमें नेचुरल साइंटिस्ट की ग्रीन जॉब्स जो हैं हमारी हो सकती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वर्टिकल फार्मिंग। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, जैसे हमने अगर एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, जैसे हमने क्रॉप्स लगाई हैं, फसलें लगाई हैं, उसके साथ साथ अगर हम पेड़ भी लगा दें तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है। ठीक है, तो उससे क्या हो, पूरा बायोडाइवर्सिटी हमारी जो है वो मेंटेन रहती है। क्रॉप्स भी उगेंगी, साथ के साथ हमारे हर एक तरह की जो है प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह भी साथ में ही वहाँ पर होंगे। तो एक बायोडाइवर्सिटी भी हमारी रहेगी, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारा जो सॉइल इरोजन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा।
वर्टिकल फार्मिंग भी मैंने उस दिन बता दी थी आपको, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, स्लोप्स वगैरह बना के, है ना, प्लेन जो एरियाज हम बनाते हैं स्लोपी एरियाज में। ओके, नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग भी हम इस तरह से करेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो, एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ हो, वेस्ट मटेरियल्स का रिसाइकिल किया जा सके। तो इसके लिए हमें रिसाइकलर्स चाहिए, वो भी ग्रीन जॉब में आएगा। रिसाइकलर्स की किस तरह से चीज़ों को दोबारा से रीन्यू किया जा सके, दोबारा नया बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में ग्रीनर प्रोडक्ट्स, ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया। ग्रीनर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होंगे, ठीक है। तो ग्रीनर प्रोडक्ट्स भी होंगे और साथ के साथ उन ग्रीन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक स्पेशल ग्रीन स्टोर्स भी होंगे। स्टोर्स मीन्स दुकानें होंगी जहाँ से जा कर के हम ग्रीन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर जॉब्स निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो ग्रीन सेल्समैन चाहिए। ग्रीन सेल्स मैन क्या करेगा, जो स्पेशली उस पर्टिकुलर जो ग्रीनर प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकेगा कि इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ग्रीनर सेल्समैन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अकाउंटेंट्स, कैशियर्स भी हमें चाहिए होंगे, फिर सेल्स एसोसिएट्स हमें चाहिए होंगे। तो ये सारी ग्रीन जॉब्स फिर निकलेंगे। लास्ट आता है, लास्ट तो नहीं बट अभी है, नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट का। ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो भी हम व्हीकल्स बनाएं वो फ्यूल एफिशिएंट बनाएं, है ना, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का यूज़ करें, और हम अल्टरनेटिवली फ्यूल्ड व्हीकल्स भी का भी निर्माण कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिवली फ्यूल्ड व्हीकल्स का मतलब जैसे पेट्रोल डीजल को छोड़ करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करें, है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। यूज़ तो तभी करेंगे जब वो मार्केट में बन करके आएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करें हम, सीएनजी और एलपीजी गैस की, जो हमारी एलपीजी की जो से चलती हैं या सीएनजी से चलती हैं व्हीकल्स, उसके ज़्यादा निर्माण करें, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली फ्यूल्ड व्हीकल्स का हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके लिए भी तो ग्रीन जॉब्स चाहिए ना। तो उसके लिए कौन होंगे, क्लीन कार इंजीनियर्स। तो क्लीन कार इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा वास्ट आजकल जो ये एक कह लो कि एक कोर्स है जिसको लोग बहुत आजकल कर रहे हैं। फ़ॉरेन में तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये क्लीन कार इंजीनियर्स जो है वो बन रहे हैं आजकल। तो इसमें वो सारा एफिशिएंसी देखते हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी वो व्हीकल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि कि वो ऐसी होती हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी होती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। तो क्लीन कार इंजीनियर्स फिर ग्रीन जॉब हमारी इसमें प्रोड्यूस होगी। तो ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगी ये ग्रीन कार इंजीनियर्स की डिमांड। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में क्या एरिया है जहाँ पे हम ग्रीन जॉब्स देखते हैं, जैसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे कि सेंट्रलाइज लाइटनिंग करना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स रखना ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, और फिर इको टूर गाइड्स। देखो, इको टूर गाइड्स का मतलब कि अगर कोई टूरिस्ट घूमने आते हैं आपके एरिया में तो आप अपने वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में उनको अवेयर करवाओ, क्या टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करते हैं कि जो आपके यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ये यूनिक फीचर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताओ, अपने वहाँ के सारे कल्चर रिलीजन के बारे में बताने के साथ साथ इन चीज़ों को भी बताना आपका इको टूर गाइड्स में आता है, ठीक है। तो कल्चर रिलीजन तो सब टूर गाइड्स बताते हैं, बट इको टूर गाइड स्पेशली और ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, आपके एनवायरनमेंट पे, कि इस जगह का क्या खास जो है वो यूनिक फीचर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में हो। तो ये इको टूर गाइड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ा एरिया है जो कि ग्रीन जॉब्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हमें ग्रीन जॉब्स क्या होंगी, इको टूर गाइड, जैसे मैंने ऑलरेडी बताई दिया इसके बारे में। नेक्स्ट है ग्रीन टूर गाइड्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। ग्रीन टूर गाइड्स जो पूरा एनवायरनमेंट पे से रिलेटेड ही आपके टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को गाइड करेंगे, ठीक है। तो टूरिस्ट को क्या होगा, एक तो उनको भी नॉलेज बढ़ेगी उन चीज़ों के बारे में, तो वो 10 लोगों को उधर जाके बताएंगे, और साथ के साथ आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो टूरिस्ट्स को जब ये पता चलेगा यहाँ की यूनिक चीज़ों के बारे में तो ज़्यादा घूमने के लिए आएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके एरिया की भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ एंड इकोनॉमी। तो
एजुकेशन में हम कर सकते हैं कि ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हम क्या जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो उस पर रिसर्च एंड भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि क्या क्या किया जा सके, क्या क्या किया जा सकता है इसमें और किस किस तरह से करना चाहिए। तो ये एजुकेशन में हो सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब जैसे अभी हम आपको एनवायरमेंटल की एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस तरह से हर एक बच्चे को हर एक क्लास में अवेयर करवाया जा सके कि एनवायरमेंट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं और इसके साथ की जितनी भी अवेयरनेस है कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस आ सके और वो उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ डे टू डे रूटीन में अप्लाई कर सकें, वो भी अवेयर हों इस चीज़ में कि अगर हम वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की, तो आगे आने वाले समय में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम सबको। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जा सके उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट हम कर सकते हैं एजुकेशन एरिया में। तो इसके लिए भी हमें ग्रीन जॉब्स कौन सी होंगी? टीचर्स टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, है ना। अब तो एनवायरमेंटल एजुकेशन, अब आपको काफ़ी टाइम से एक सब्जेक्ट जो है कई स्कूल्स में है एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के हिसाब से आपको कई सारे कोर्सेज हैं, आपके कई सारे चैप्टर्स भी हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो हम टीचर्स आपको एनवायरनमेंट, अब जैसे हम आईटीएस पढ़ रहे हैं, आईटीएस में भी हम ग्रीन जॉब्स पढ़ रहे हैं, आईटीएस में हम ये एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो है ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन ही है ना। तो अगर आपने आईटीएस ही रखा है तो भी आप एनवायरनमेंट के प्रति जो है अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो यही है कि ग्रीन जॉब में टीचर्स टीचिंग, और आगे आने वाले फ्यूचर्स में तो मतलब एक स्पेशल पोस्ट निकाली जाएगी जो आपको सिर्फ वो टीचर क्या करेगी, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ही पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये ग्रीन जॉब है। ग्रीन साइंटिस्ट उस हिसाब से हमारे आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, तो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट भी एक ग्रीन जॉब के रूप में हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रीन जॉब्स और ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन जॉब्स हमें तभी मिलेंगी जब हमारे पास ग्रीन स्किल्स होंगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, एरिया में, राइट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारा हो गया है, ये थोड़ा सा ही रहता है, बट फिर वीडियो आपकी अपलोड नहीं होगी अगर मैंने इसको भी पढ़ाने लगी। तो ये हम कल पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ ग्रीन स्किल्स, ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीन जॉब्स। तो अब देखो ग्रीन स्किल्स का आज आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है कि आपने ग्रीन स्किल्स का पूरा डिटेल में लिखना है कि व्हाट आर दी ग्रीन स्किल्स। अब ग्रीन इकॉनमी आप कल लिख चुके हो, वो आज नहीं लिखना है। एंड ग्रीन जॉब्स, तो आप 2 क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, व्हाट आर दी ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन स्किल्स की आपको जो मैंने बोला था ना कि डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो ग्रीन स्किल्स की डेफिनेशन आप वो लिख लेना। ये देखो ग्रीन स्किल्स की डेफिनेशन आप देखो यहाँ से लिखना, ये ग्रीन जॉब्स के जस्ट ऊपर है ग्रीन स्किल्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो ग्रीन स्किल्स की डेफिनेशन ये लिखना आपने, ये जो ग्रीन जॉब्स के ऊपर जस्ट लिखी हैं 4 लाइनें। और आप ग्रीन स्किल्स में क्या लिखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये द स्किल्स यूज फॉर प्रमोटिंग ग्रीन स्किल्स आर नोन एज ग्रीन स्किल्स। तो पहली लाइन आप ये भी लिख सकते हो और दूसरी लाइन में आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो और तीसरी लाइन में आप ये लिखोगे, सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, समझ के बेटा। व्हाट आर दी ग्रीन स्किल्स में आप पहली लाइन लिखोगे, द स्किल्स यूज फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर नॉन एज ग्रीन स्किल्स। फिर आप ये वाली डेफिनेशन लिख लेना, आपको 9th क्लास ईजी रहेगा। तो ये वाली डेफिनेशन लिख लेना, ग्रीन स्किल्स आर द स्किल्स दैट एम टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सो दैट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट आर एफिशिएंटली मेट विद मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट। 2, फिर तीसरी लाइन में आपने ये पॉइंट्स लिख देने सम ऑफ द एरियाज वाले। ठीक है, 6 पॉइंट नहीं सॉरी 5 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आप लिखना, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स पीपल फॉर ग्रीन जॉब्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। बस इतना सा आपने इसमें आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रीन जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, तो पहले इसमें आप लिख देना व्हाट आर ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं वो आपने लिख देना।
ग्रीन जॉब्स आपकी होती क्या है, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। ये अ ग्रीन जॉब इज employment in any industry that contributes to preserving or restoring environmental quality in that sector and allowing for sustainable development। ठीक है, उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी, दे कैन ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड ट्रांजिशन फ्रॉम हाई कार्बन टू लो कार्बन इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो ये आप ग्रीन जॉब्स की डेफिनेशन में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आप लिखना, ये लिखना आइडेंटिफाई द ग्रीन जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपने लिखना है, आइडेंटिफाई द वेरियस सेक्टर्स इन ग्रीन जॉब्स। तो उसमें आप ये पूरा टेबल आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आप मेनली हाईलाइट्स करे हैं ना, तो वो पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, और 9th वन इज़ एजुकेशन। तो ये 9 जो है 9 एरियाज़ दिए हैं जिसकी डिटेल आपने अपनी कॉपीज़ में लिखनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपने आज ये 3 क्वेश्चंस करके मुझे फटाफट से होमवर्क कॉपी पे दिखाने हैं। ओके बेटा।